Hello everyone, how are you? Well guys, welcome you all to my channel. In this video I'm going to talk about what is the difference between love and attachment. यार love और attachment में क्या difference होता है? मैंने इस चीज़ को बहुत observe किया है कि बहुत लोग इससे मिसगाइड होते मतलब they understand attachment as a love or love as an attachment. They are not clear about themselves. I mean, whenever you will ask or try to ask question to someone, you will find very random and very stupid answer. Anyway, यहाँ पे हम ये डिस्कशन करेंगे या खुल के बात करने वाले हैं. What is the difference between love and attachment? Here we go. यार थोड़ा अटैचमेंट से बात करते हैं. राइट, अटैचमेंट जैसे अब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो बीटेक भी किया था, चंडीगढ़ से किया था, फिर लखनऊ से मैंने एमबीए किया. तो 5 लॉन्ग ईयर्स मैंने हॉस्टल में बिताया. 4 ईयर बीटेक का और उसके बाद एमबीए के लिए भी मैंने 1 साल हॉस्टल में रहा था. उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था. उसके बाद मैं एक नियर बाय ही रूम वगैरह लेके मैं रहता था. राइट, ऐसे रूम वगैरह मतलब उस समय हमारा लखनऊ में मकान बना नहीं था तो इसलिए मुझे रेंट पे ही रहना पड़ा था. तो इट वाज नॉट problematic for me. Along with me, 2 and 3 more guys were also there with me, so it was a good time with them as well. Right, what I mean to say is क्या होता है कि जब तुम हॉस्टल में जाते हो तो मतलब एक होता है यार, मेंटलिटी होती है यार, एक एटीट्यूड डेवलप हो ही जाती है यार. मेरा क्या जाता है, एक क्योंकि हम पैसा देते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड होती है, क्योंकि यार हमें साइकोलॉजिकली एक पता है होता है कि यार 4 साल बाद छोड़ना है या 2 साल बाद छोड़ना है, या मान लो तुम MBBS की पढ़ाई करो तो 5 इयर्स के बाद ये छोड़ना है. तो ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकली एक हमें पता होता है और कहीं ना कहीं ये हमें बातें ये होती है, क्लियर होती है मतलब. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है मतलब 1 ईयर 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए तो 1 ईयर हो गया, फिर 2 ईयर 3 ईयर, फिर 3.5 ईयर. अब जैसे से तुम्हें पता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 मोर सेमेस्टर, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू क्विट दिस हॉस्टल. अटैचमेंट हो जाता है. अटैचमेंट ऑलरेडी डेवलप होता रहता है 2nd ईयर 3rd ईयर एंड लास्ट 4th ईयर. जब तुम छोड़ने वाले लगता है बुरा सा लगने लग जाता है यार, मतलब नो आई डोंट वांट टू लीव दिस हॉस्टल, बट यू विल हैव टू एंड इवन यू डू. राइट, सो दिस इज़ द वे. व्हाट आई मीन टू से इज यार कि वहाँ पे हमें उस हॉस्टल से लव नहीं था, अटैचमेंट हो गई थी. एक साथ रहते रहते या मैंने इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे किसी के यहाँ तुम जाते हो 1 वीक के लिए, 1 वीक स्पेंड किए, पहला दिन पता है कि यार 1 वीक में हमारी टिकट है, उसको रिटर्न हो जाना है. लेकिन 2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़ फिर 6 डे आते आते मतलब थोड़ा सा एक अटैचमेंट हो जाता है. थोड़ा सा I don't know about you, but I feel this. I mean, I have experienced these things many times, right? तो मुझे तो ऐसा फील होता है कि यार वो जब लास्ट दिन जाते हैं तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है, जैसे यार कि हम जा रहे हैं. तो मतलब व्हाट आई मीन, तो वो अटैचमेंट होता है यार, वो दैट इज़ नॉट लव. कुछ टाइम के लिए किसी चीज़ के साथ भी यार तुम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर देते हो तो तुम अटैचमेंट फील करते हो. अब जैसे ये मोबाइल है, राइट, मोबाइल इज़ नॉट मोबाइल ऐसे यूजुअली बोलते हैं, बट राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ मोबाइल. राइट, तो क्या है अब इससे मुझे अटैचमेंट है. दिस इज़ माई मोबाइल, हाउ डेयर इट टच दिस मोबाइल. राइट, तो क्या है, ये मेरा मोबाइल है यार, इसमें अगर गिर जाएगा यार पेन होता है यार, गुस्सा आता है यार, स्क्रैच आता है तो लगता है कि यार मेरी बॉडी पे स्क्रैच आई है. राइट, सो दिस इज़ व्हाट आई एम अटैच्ड विद दिस मोबाइल यार.
लव की थोड़ा सा बात करें, जैसे ज़्यादातर लव की अगर हम बात करते हैं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अटैच मतलब की ही बात ज़्यादा, चलो इसी से ही समझते हैं, अगर इसी से ही हमें समझ में आता है तो इसी से ही समझते हैं यार। यार वेयर देयर इज लव ना, देयर इज नो एज सच वर्ड्स लाइक पोजेसनेस, नो पोजेस कर लेना, ऑनरशिप काइंड ऑफ, कंट्रोल कर लेना, ये चीज़ तुम बहुत सुनते हो। खासकर अगर कंट्रोलिंग की बात करें तो बॉय और गर्ल दोनों ही करते हैं। आई मीन इतना यार, एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो डोंट मेक हैज टू मेक एनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, टेक टाइम। यार इस दुनिया में कुड़ियों की और बंदों की कोई कमी नहीं है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दिस लाइन, इस दुनिया में 700 बिलियन लोग रहते हैं, 700 प्लस बिलियन लोग रहते हैं यार, तो लोगों की कमी नहीं है। जिस तरह का बंदे तुम चाहते हो ना, वो बंदे बिलियंस में भरे पड़े हैं, मतलब लिटरली बिलियंस में भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है यार, अगर ऐसी ही बात है तो हम कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएंगे यार। गुड क्वेश्चन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है यार, बात तो सही है, वैसे बिलियंस ऑफ पीपल है तो क्या हम बिलियंस ऑफ पीपल को सर्च आउट करते रह जाएंगे, या बिलियंस ऑफ पीपल के साथ पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी, मर जाएंगे, तब तक भी हमें कोई पार्टनर नहीं मिल पाएगा। गुड क्वेश्चन। तो इसमें क्या, अगर डोंट मेक हैस्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि 10 साल एक इंसान हो, नहीं है। मान लो थोड़ा सा एक 10 पॉइंट है तुम्हारे पास, 10 पॉइंट है, मतलब कि लगता है यार ये एटलीस्ट 7 पॉइंट्स तो मैं अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में देखना चाहता हूँ या देखना चाहूँगा, राइट। तो अगर तुम्हें एटलीस्ट 7 पॉइंट किसी में दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम लो। आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू गो विद जंप विद डायरेक्ट रिलेशन विद एनी पर्सन, विद अ मेल और फीमेल। टेक टाइम, आई मीन एटलीस्ट, ठीक है यार, मान लो अगर वो तुम्हारे आसपास है तो इट्स वेरी इट्स वेरी फ्रूटफुल, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। क्योंकि यार एक दिन तुम प्रिटेंड करोगे, 2 दिन प्रिटेंड करोगे, 3 दिन प्रिटेंड करोगे, चौथे दिन इम्पोस्टर करना करोगे, 5 दिन इम्पोस्टर करोगे, ज़्यादा दिन तक इम्पोस्टर कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो थोड़ा सा 1 महीने अगर 6 महीने भी बुरा नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप में तुम अपनी 50% ऑफ लाइफ यू आर गोइंग टू शेयर इट, दो यू विल से इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बॉयफ्रेंड। यार मैं खुद एक रिलेशनशिप में रहा हूँ तो मुझे पता है, ये कोई भी रहता है तो यार ही और शी कैन एसोसिएट विथ मी व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तुम अपनी 50% टाइम, एनर्जी, दिस और दैट, इमेजिनेशन शेयर करते हो यार। तो 6 महीने भी अगर तुम्हें थोड़ा पूरा इवेल्युएशन में लग रहा है तो कोई बुराई नहीं है, राइट। तो तुमने 1 महीने तो 1.5 महीने तुमने देखा, ठीक है, कंपैटिबिलिटी हो रही है, थोड़ा सा फिर फ्रेंडशिप किया, फ्रेंडशिप करके भी थोड़ा सा प्रोफाउंड जानने की, क्यों 4 महीने हो गए, अब तुम्हें लग रहा है ठीक है थोड़ा सा बॉयफ्रेंड तक हम जंप कर सकते हैं। तो 6-4-5 मंथ होते होते तुम प्रपोज कर सकते हो, या यू कैन एक्सप्रेस एंड बी एक्सप्रेसिव, या कम ऑन, नथिंग रॉन्ग इन दिस, राइट। तो यार अब तुम जैसे 6 महीने टाइम लिए, हो सकता है तुम यार, अब मैं ये नहीं करूँ 6 महीने ही इज़ लाइक मैंडेटरी कंपल्सरी सॉर्ट ऑफ थिंग यू एवरी पर्सन शुड टेक, नथिंग लाइक दैट, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अब तुम किसी को बहुत टाइम से ही जानते हो यार, अब तुम तो उसके लिए थोड़ी अलग से तुम 6 महीने लगाओ, नो। तो तुमने कंपैटिबिलिटी देख लिया, जो तुम्हें 7-10 आउट ऑफ 7 ठीक थे, मतलब ठीक लग रहा है, मेंटल ट्यूनिंग भी हो रही है एंड ब्रॉड माइंडेड गाय है, तो कंपैटिबिलिटी अच्छी है, तो ठीक है तुम रिलेशन में हो। तो वहाँ पे तुम क्या करोगे, अब यार अब ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, तो तुम पैम्पर करोगे, टेक केयर करोगे एंड ऑल,
तो वहाँ पे पॉजिटिवनेस नहीं होना चाहिए, एक ऑनेस्ट वाला जो पॉजिटिवनेस होता है ना, वो चीज़ नहीं है। लव का मतलब है फ्रीडम, फ्री, यू आर फ्रीइंग दैट पर्सन। अब फ्रीइंग दैट पर्सन मीन्स कि तुम्हें उस पर इतना ट्रस्ट है, यू कैन टोटली रिलाई yourself or that person can rely with on you, so that कि अगर तुम बोलो यार मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, तो तुम ठीक है जाओ, I can rely, I don't have any problem. I mean you will not find like any sort of scarcity of any sort of annoyance, यार वो फ्रेंड के साथ गई है, कुछ चक्कर तो नहीं, ऐसा अगर तुम्हें आ रहा है तो वो दैट इज़ नॉट रिलेशनशिप, दैट इज समथिंग व्हाट इन्फैचुएशन, एक अट्रैक्शन हो गया है। कंट्रोलिंग वाला नेचर मैंने थोड़ा सा कुड़ियों में ज़्यादा देखा, गर्ल्स में कंट्रोल करने की, ऐसे बॉयज़ में भी होता है ये चीज़ें, कंट्रोल करने की चीज़, उसके साथ तुम नहीं जाओगे, उसके साथ नहीं जाओगे, उसके साथ नहीं घूमोगे, फ्रेंड के साथ, व्हाट द हेल यार, कोई रिलेशनशिप में आकर कोई गुनाह कर दिए हो क्या यार? कम ऑन, रिलेशनशिप में आना चाहिए, थोड़ी हैप्पीनेस आएगी, अपनी मैं फीलिंग शेयर कर, तुम्हारी फीलिंग मैं शेयर करूँगा, मतलब वी विल अंडरस्टैंड, वी विल ट्राई टू इवॉल्व मोर। एक रिलेशनशिप में आके कुछ गलती कर दी है क्या यार, तो उस तरह का रिलेशनशिप है तो दैट इज़ नेस्टी, दैट इज़ नॉट अ रिलेशनशिप, वहाँ एक इन्फैचुएशन हो गया, दैट इज़ समहाउ अपग्रेशन ऑफ अटैचमेंट, राइट। तो ये चीज़ समझना जरूरी है, जहाँ पे लव है वहाँ पे फ्रीडम है, वहाँ पे ट्रस्ट है, वहाँ पे ऑनेस्टी है, वहाँ पे प्योरिटी है, तुम्हें डाउट नहीं हो रहा है कि यार ये अगर फ्रेंड के साथ जा रही है तो तुम लोग में इतनी अच्छी कॉम्पैटिबिलिटी हो, इतनी ट्रस्ट होनी चाहिए यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और ये अपने फ्रेंड के साथ जा रही है, मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी ये गलत नहीं करेगी, आई मीन सी इज़ गोइंग टू एन्जॉय विथ देयर फ्रेंड्स, चाहे वो मेल के साथ जा रही हो या फीमेल के साथ जा रही हो, इज़ नॉट गोइंग टू बॉदर मी इन एनी वे, ये होना चाहिए यार। तो ये जो कंट्रोलिंग नेचर है ना, वो लव हो ही नहीं सकता है, वेदर यू आर ए मेल और फीमेल डज, और ट्रांसजेंडर भी हो, अगर ट्रांसजेंडर भी हो डजेंट मैटर, अगर एक कंट्रोलिंग नेचर है, पॉजिटिवनेस, पैम्पर इज़ ए टोटली ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे पैम्पर को इसको मतलब पॉजिटिवनेस या ऑनरशिप, यू नो, कंट्रोल काइंड ऑफ पॉजिटिवनेस तो समझते ही हो गए, राइट। अगर पॉजिटिवनेस, कंट्रोल, लाइक यू नो, लाइक कॉन्फाइंड काइंड ऑफ अगर मेंटलिटी है, एटीट्यूड है तो towards your partner, then that is not love, that is just an infatuation, वो बेकार रिलेशनशिप होता है, वो अगली रिलेशनशिप होता है, दैट इज़ अ रॉटन रिलेशनशिप, उसमें बदबू है, वो रिलेशनशिप है ही नहीं, वो लव है ही नहीं, वो एक कमांडिंग अथॉरिटी काइंड ऑफ पर्सन है जो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है टू कम आउट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, क्योंकि वेयर देयर इज कंट्रोलिंग पॉजिटिवनेस देयर कांट बी एनी सॉर्ट्स ऑफ लव। लव इज फ्रीडम, लव इज लिबर्टी, लव इज ऑनेस्टी, लव मीन्स लेट गो, ओके आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ब्रो, आई कैन ट्रस्ट ऑन यू, ये फीलिंग होती है अगर तो फीलिंग तुम अपने पार्टनर के साथ शो कर पाते हो, शेयर कर पाते हैं, एंड यू हैव genuinely you have this kind of attitude towards your partner, trust me, your love is a real, pure, genuine, bona fide love. I hope मैंने चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है और एक अच्छा
इंसाइट देने की कोशिश की है और मैं अपनी बातों को अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाया हूँ. दिस इज मी signing off from this video. Have a great time. Take care of yourself. Don't forget to subscribe this channel. Share this video. Like this video. Liking is something what you are appreciating my work. If you are really appreciating me, like share is something what don't confine this video to only with you. If you are confining, it means you don't have any love with this video, right? And subscribe this channel so that you can associate yourself with me. So this is me signing off. Have a great day.